या सो आई विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन. तो गाइस देखो, मेजरली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज आर रेंज बाउंड मार्केट्स. इतना अच्छा हमें शायद अपॉर्चुनिटीज डे टू डे बेसिस पे नहीं मिलता है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ. द नेक्स्ट मेजर फैक्टर इज कि रिसेंटली सेबी ने कुछ अमेंडमेंट्स करा था, रेगुलेटरी चेंजेस आया था हमारे पूरे सिस्टम में, इंडियन मार्केट के अंदर, जिसके कारण वी हैव सीन अ राइज इन फीस, वी हैव सीन अ राइज इन मार्जिन्स रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. बहुत सारे चीजें बदले हैं, एक्सपायरीज में भी शिफ्ट आया है. सो द मार्केट्स आर नॉट सो फेवरेबल फॉर रिटेलर्स, एटलीस्ट स्मॉल स्केल रिटेलर्स जो कम पैसों से ट्रेड करता है. कम पैसे एज इन बिलो 20,000, बिलो 10,000 रुपीज. ठीक है. प्लस देयर इज वन मेजर फैक्टर जो इंडियन मार्केट में शायद न्यूबीज को सस्टेन ना करने दे. दैट इज, अगर आप फ्यूचर्स ऑप्शंस में स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पे यू हैव टू स्टार्ट विद अ वेरी हाई रिस्क. आपका शायद पहला ट्रेड ही बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा. ठीक है. सो ये छोटे मोटे इश्यूज है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है जो इंडियन मार्केट्स में शायद किसी को सस्टेनेबल ना बनाए. राइट नाउ, इन दैट सेम वे वी हैव दिस क्रिप्टो मार्केट. राइट. अभी देखो, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में, बी इट द इंडियन मार्केट्स, बी इट द क्रिप्टो मार्केट्स, बी इट कमोडिटीज और एनी अदर फाइनेंशियल मार्केट, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में देर आर टू मेन मार्केट सेगमेंट्स. एक का नाम है स्पॉट या कैश या इक्विटी, या वेर इन द एक्चुअल एसेट इज ट्रेडेड. राइट. फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टो के अंदर जो स्पॉट मार्केट होता है वहां पे आप एक्चुअल क्रिप्टो खरीदते हो, बेचते हो. इंडियन मार्केट के अंदर जो इक्विटी सेगमेंट होता है या जो कैश सेगमेंट होता है वहां पे आप एक्चुअल क्रिप्टो खरीदते हो, बेचते हो. राइट. सो दैट इज बेसिकली द स्पॉट मार्केट और द कैश मार्केट, जहां पे एसेट्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है. मोस्टली जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना आता है तो वो एसेट्स खरीद के छोड़ देते हैं. राइट. सो दैट इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल मार्केट. एंड इन द सेम वे एक हमारा दूसरा मार्केट सेगमेंट रहता है दैट इज FNO, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स. ठीक है. जिसके अंदर मेनली फ्यूचर्स और ऑप्शंस आता है. तो गाइस देखो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मेनली क्या होती है? मेनली होती है ट्रेडिंग. राइट. इन्वेस्टर्स डोंट कम इनटू फ्यूचर्स ऑप्शंस. आते हैं वो भी कुछ कुछ टाइम पे आते हैं, बट क्यों आता है, कैसे आता है, वो हम सीखेंगे. राइट. नाउ गाइस, कमिंग टू क्रिप्टो. तो क्रिप्टो एग्जैक्टली है क्या? सो क्रिप्टो, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रिप्टो था विच इज बेसिकली बिटकॉइन, वो कब लॉन्च हुआ था? इट वाज द व्हाइट पेपर ऑफ बिटकॉइन वाज लॉन्च्ड बैक इन October 31, 2008. ठीक है. उसके बाद बिटकॉइन को हमने $1 जाते हुए देखा है. फिर $1 से बिटकॉइन को हमने 1,09,588 विच वॉज द रिसेंट हाई ऑफ बिटकॉइन, वहां तक हमने आते देखा है. एंड दिस हैज ऑल हैपेंड इन द लास्ट 15 ईयर्स. 15 साल के अंदर ये सारी चीजें हुआ. राइट. इतना लंबा रैली बोल लो, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो क्रिप्टो के अंदर आया है, इतने सारे कॉइन्स जो मार्केट में आया है, बीट इथेरियम, सोलाना, XRP. ठीक है. वट एवर बी द होल मार्केट इज. राइट. सो दैट इज बेसिकली क्रिप्टो. राइट. ये एक एज अ करेंसी स्टार्ट हुआ था. इसका ये प्रोपोजिशन था कि इट इज गोना सॉल्व द प्रॉब्लम्स जो हमारे ट्रेडिशनल करेंसी सिस्टम में एग्जिस्ट करता है. मेनली जो बैंकिंग सिस्टम है उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए क्रिप्टो आया था. ऑफ कोर्स यहाँ पे 100% एनोनिमिटी मेंटेन होता है ट्रांजैक्शंस में. यहाँ पे 100% प्राइवेसी रहती है. यहाँ पे आप एफिशिएंटली ओवरसीज ट्रांजैक्शंस कर सकते हो. यहाँ पे इन्फ्लेशन नाम की चीज होती नहीं है. ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है, जिस कारण क्रिप्टो को लोगों ने एक अपकमिंग मॉडल ऑफ करेंसी बनते हुए देखा है. Right. So of course we have seen bigger players like the corporates, like the big businessmen, right? They have been adopting crypto at a very fast scale. Right. उन्होंने क्रिप्टो को बहुत ही क्विकली अडॉप्ट करा है. इसीलिए आप देखे होंगे कि शायद हम जैसे लोगों ने क्रिप्टो को यूज करना अभी इतना हमारे लिए शायद इतना फेमिलियर ना हो, बट इट इज क्वाइट फेमिलियर फॉर द रिच पीपल. Rich as in it, basically I'm talking about big people, big businesses, big fund managers, whatever be the case that is. ठीक है. तो ये हमारा क्रिप्टो का बेसिक है गाइस. राइट. क्रिप्टो है क्या? नाउ कमिंग टू क्रिप्टो एज अ फाइनेंशियल मार्केट, तो लोगों ने देखा है कि इस मार्केट ने बहुत अच्छा ग्रोथ करा है. अभी करेंटली जो क्रिप्टो का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इट इज समवेयर अराउंड $3.1 ट्रिलियन, जो काफी बड़ा फैक्टर है, काफी बड़ा नंबर है. ठीक है. सो वी हैव सीन Bitcoin go from $1 to
$1 lakh in the last 14 years, और बहुत ऐसे हमने बुल रन्स देखा है, बहुत तरीके के मूवमेंट्स देखा है। ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज वेरी हाई, राइट? तो ऑब्वियसली गाइस, ये इस मार्केट में ट्रेडर्स के लिए शायद बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं जो किसी और फाइनेंशियल मार्केट में आपको मिले नहीं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज ये मार्केट 24/7 ओपन रहता है। तो कोई यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो शायद सुबह के टाइम जॉब करता होगा, दे डोंट हैव टाइम इन द मॉर्निंग टू ट्रेड इंडियन मार्केट्स, तो उनके लिए ये मार्केट बहुत सही है, बिकॉज आपको बस रात के टाइम एक्टिव रहना, यू जस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस मार्केट कि क्या चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। द थर्ड फैक्टर इज ये मार्केट जब चलती है, पूरा मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलती है, ऊपर जाती है तो नीचे आती है। इफ बिटकॉइन इज गोइंग अप, सारे कॉइन्स हमारे भागते रहेंगे। अगर बिटकॉइन नीचे आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द कॉइन्स विल फॉल। तो दिस इज अ कोरिलेटेड मार्केट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोरिलेटेड एसेट्स, ठीक है? कि अगर एक पर्टिकुलर कॉइन ऊपर जा रहा है तो बाकी सारे उसको फॉलो कर रहे हैं, एंड यहाँ पे बिटकॉइन इज द लीडर। ऑफ कोर्स गाइस, ये छोटे मोटे चीजें, जस्ट कीप दिस इन माइंड बिफोर वी एक्चुअली जंप इन, ठीक है? तो नाउ अभी हम आते हैं गाइस, देखो अभी लेट्स डिस्कस कि व्हाई फ्यूचर्स, राइट? फ्यूचर्स हमने क्यों चूज करा फॉर ट्रेडिंग? अभी यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो स्पॉट पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यू नो, फ्रॉम अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम? कौन कौन ऐसे है यहाँ पे जो स्पॉट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है? ग्रेट ग्रेट, लॉट्स ऑफ पीपल। अब देखो गाइस, स्पॉट मार्केट में जो जो मेजर इश्यूज है, लेट्स डिस्कस दो, राइट? तो जब आप स्पॉट में कोई मतलब नहीं भाई। स्पॉट में मतलब है, स्पॉट में मतलब है रितेश, बिल्कुल है। इफ यू आर एन इन्वेस्टर, अगर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे करना है, देन स्पॉट विल मेक मोर सेंस, फॉर श्योर इट विल मेक मोर सेंस। विशाल, मतलब तो है, बट काफी लंबे टाइम के लिए फंस जाते हैं। अगर जैसे कोई अगर आप रैली में फंस गए, वहां से डाउनफॉल आ गया तो काफी लंबा ले जाता है। दैट इज डिफरेंट ना, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म, हाँ देन यू डोंट केयर कि कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते, मैं ये हाँ, clear वो करना, ठीक है? यस उमेश, आप कुछ कहना चाहते हो? अगर स्पॉट मार्केट पे लॉसेस से बचना हो तो स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। या एंड प्लस आप हेज भी कर सकते हो। हेजिंग एक कॉन्सेप्ट होती है जो हम सीखेंगे आगे। सो विथ हेजिंग यू कैन बेसिकली यू नो गेट रिड ऑफ द लॉसेस दैट यू मे इनकर इन स्पॉट मार्केट। अगर कोई मेजर डिक्लाइन आ रहा है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना स्पॉट पोर्टफोलियो हेज कर लिया था व्हेन मार्केट फेल फ्रॉम 65,000 टू 15,000 इन 2022, ठीक है? तो होता है ऐसा, हाँ। एवरेजिंग करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेजिंग करो। हेजिंग क्या होती है, सारी चीज हम सीखेंगे गाइस, डोंट वरी, ठीक है? तो डीसीए करना है। या डीसीए तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं हम, ठीक है? चलो कूल, सो लेट्स गो अहेड। व्हाई फ्यूचर्स? अभी गाइस देखो, स्पॉट मार्केट में आपने सीधा सीधा देखा होगा कि यू हैव टू पे 1% टीडीएस। आपको 1% का टीडीएस पे करना होता है जब आप बाई करते हो या सेल करते हो। अभी ऑफ कोर्स आईटीआर फाइल करोगे तो वो टीडीएस आपको वापस मिल जाएगा, है ना? लेकिन फॉर ट्रेडर्स आपको शायद यू नो टीडीएस एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपका कैपिटल अल्टीमेटली जाके ब्लॉक हो रहा है। सेकेंडली, यहाँ पर आप लेवरेज शायद ढंग से नहीं ले सकते। अगर आपको छोटे मोटे मूव्स कैप्चर करना हो, जैसे आप ऑप्शंस में करते हो, जैसे आप फ्यूचर्स में करते हो इंडियन मार्केट में, तो फिर वो चीज स्पॉट मार्केट में पॉसिबल नहीं है इफेक्टिवली। तो ट्रेडर्स के लिए फिर आता है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में है बहुत ज्यादा लिक्विडिटी। आप जितना बड़ा पोजीशन आपको पंच मारना है, कि जितना बड़ा ऑर्डर प्लेस करना है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। कि इट इज अ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहां पे लिक्विडिटी बहुत जगह से आ रही है। सेकेंडली, फ्यूचर्स पे आपको 1% का टीडीएस नहीं पे करना होता है, ठीक है? प्लस आपको लेवरेज मिलता है, ठीक है? अब लेवरेज क्या होता है? बेसिकली अगर आपके पास 10,000 रुपए है, 10,000 से आप 1 लाख रुपए का पोजीशन कैसे बनाओगे स्पॉट पे? नहीं बना पाओगे। 10,000 का 10,000 यू नो 10,000 रुपए का ही पोजीशन आप बना पाओगे। से फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि कल के दिन बिटकॉइन विल गो अप बाय 5% फॉर सम रीजन, कोई न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर चार्ट में कुछ दिख रहा है, वट एवर बी द रीजन दैट इज। तो अगर आपके पास 10,000 रुपीज कैपिटल है और आपने वो इन्वेस्ट कर दिया बिटकॉइन के अंदर, राइट? तो क्या होगा फिर? व्हाट विल हैपन? 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे और 5% भाग जाएगा, आप 500 रुपए कमाओगे। बट
टू कैप्चर द सेम मूवमेंट इन अ मच बेटर वे, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो टू फ्यूचर्स। आप फ्यूचर्स पे जाओ, वहां पे आप 10,000 रुपए लगाओ, उसमें आप 5x का लेवरेज ले लो, विच मीन्स कि 10,000 से आप 50,000 रुपए का पोजीशन बना रहे हो। अब 50,000 रुपए का आपका इफेक्टिव पोजीशन है, वहां पे आप अगर आप 5% का मूव कैप्चर कर रहे हो, तो फिर वो आपका 2,500 रुपए प्रॉफिट दे जाएगा, विच इज 25% ऑफ वट एवर कैपिटल जो आपने अपने जेब से डाला है। दैट इज लेवरेज गाइस। अभी लेवरेज को हम बहुत ही फैंसी टर्म्स में वी कॉल इट एज अ डबल एज स्वॉर्ड, राइट? व्हाई? बिकॉज रिस्क भी बढ़ाता है, रिटर्न भी बढ़ाता है। तो लेवरेज को बहुत ढंग से यूज करने आना चाहिए हमें। स्पेशली लेवरेज क्यों लेना है, कब लेना है, स्कैल्पिंग के टाइम लेना है, पोजिशनल के टाइम लेना है, क्या करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चलो, सो होपफुली दैट इज क्लियर गाइस। हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज ट्रेल स्टॉप लॉस। ट्रेल स्टॉप लॉस का एग्जांपल फैजान मलिक, आई गिव यू वन एग्जांपल। थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, बस आप होल्ड करो। आई विल शेयर यू वन एग्जांपल, ओके? चलो, सो गाइस देखो, बेसिकली आई होप यू गाइस आर नाउ क्लियर कि व्हाई यू शुड ट्रेड ऑन फ्यूचर्स, ठीक है? अब फ्यूचर्स में मोर इंपॉर्टेंटली आपको मूवमेंट्स कैप्चर कैसे करना है, राइट? तो यहाँ पे चार मेन चीजें आती है। वन इज टेक्निकल एनालिसिस, वन इज फंडामेंटल एनालिसिस, वन इज रिस्क मैनेजमेंट, एंड द फोर्थ इज न्यूज एंड डेटा, ठीक है? तो क्रिप्टो एक ऐसा मार्केट है गाइस जहाँ पे न्यूज बहुत ज्यादा चीजों को भगाता रहता है, गिराता रहता है। जैसे मैं एक दिखाना चाहूंगा छोटा सा एग्जाम्पल। लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ ट्रेडिंग व्यू। मैं एक बार ट्रेडिंग व्यू खोल के आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे वी शेयर अ ट्रेड ऑन एलटीसी, राइट? आज हमने एलटीसी पे ट्रेड शेयर करा था। सो दिस वाज द ट्रेड। हमने, ये हमारा एलटीसी है, व्हिच इज लाइट कॉइन। अभी क्या है कि एलटीसी एक्सआरपी इन कॉइन्स के साथ देयर इज अ स्पेकुलेशन कि एसईसी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, व्हिच इज द regulator of crypto within the US, ठीक है? So they are planning to launch a ETF। तो SEC का ये था कि they will approve LTC का ETF, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम का ETF लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, राइट? इन द सेम वे LTC एंड XRP का ETF लॉन्च होने के स्पेकुलेशन अभी करेंटली चल रहा है। तो अभी इस चक्कर के कारण LTC काफी ज्यादा बुलिश है। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ये गिर ही नहीं रहा है, उल्टा बढ़ रहा है, ठीक है? काफी अच्छा ब्रेकआउट देने वाला था आज। तो हमने यहाँ पे एक बहुत ही स्वीट मूव कैप्चर करा। कैसे करा मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, हमने कुछ नहीं करा था, हमने देखा कि यार इस पॉइंट पे हमने बाई करा था। वी बॉट दिस एट 133.7, ठीक है, एग्जैक्टली एट 133.7 हमने बाई करा था, एंड वी सोल्ड इट ऑफ एट 138, ठीक है? 138 जैसे हिट किया, हमने इसको बेच दिया इस पॉइंट के आसपास, ठीक है? ऑल्दो इट वेंट अप टू 140, बट हमें इतना लालच नहीं करना था, हमें एक छोटा सा ट्रेड दिख रहा था। सो इट गेव अस अराउंड हाउ मच, नॉट दिस वन, एक सेकेंड। तो हमें अराउंड इसमें मिल गया अराउंड 3%। अब 3% का मूव दिया है लाइट कॉइन। हमने लिया था 5x का लेवरेज, ठीक है? अब 5x के लेवरेज पे क्या होगा? 3% मतलब लाख रुपए लगाओगे, या फिर लगा लो आप 10,000 रुपए लगाओगे, तो आपको कितना पैसा फायदा होगा? आपको 300 रुपए का फायदा होगा। लेकिन 10,000 रुपए अगर आप 5x पे लगाओगे तो 50,000 का पोजीशन बनेगा, विच मीन्स कि आपको 1,500 रुपए का फायदा होगा। सो इजिली पीपल मेड $16-17 USDT इन दिस ट्रेड जस्ट बाय क्रिएटिंग अ पोजीशन ऑफ $500। $500 का पोजीशन बना के लोगों ने ये चीज कराया। इट्स अ वेरी बेसिक ट्रेड। दिस वाज ड्रिवन बाय न्यूज, दिस वाज ड्रिवन बाय प्राइस एक्शन, जो हम इस कोर्स के दौरान सीखने वाले, ठीक है? आप इसको ब्रेकआउट कह लो, आप इसको कह लो कि मार्केट में एलटीसी इज क्लियरली आउट परफॉर्मिंग द अदर कॉइन्स, ठीक है? इन द सेम वे कल हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन में हमने सोलाना शॉर्ट किया था एंड इट हिट द टारगेट आल्सो। अगर आप लोगों को याद हो तो आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ मेंबर्स। किसने प्रॉफिट बुक करा था? कैन यू रेज योर हैंड? या नाइस, ग्रेट, ऑसम, तो एग्जैक्ट 163 का टारगेट हिट करके गया था, 167 पे हमने शॉर्ट करा था। सो दैट वाज लाइक सेटिस्फाइंग। सोलाना में 2 बार हमने शॉर्ट करा, 2 बार ही चला गया सही, ठीक है? सो एनीवेज द थिंग इज, देखो यहाँ पे सब कुछ लाइव होता है, आप सीखने का ट्राई करो बेसिक से। विल टीच एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। आज हमारा जो मेन ये सेशन का एजेंडा है कि आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि व्हाई यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन क्रिप्टो मोर, क्रिप्टो फ्यूचर्स मोर,
क्योंकि यहाँ पे डे टू डे बेसिस पे अगर आप एक वेल ऑब्जर्वर हो मार्केट का, एक अच्छा ऑब्जर्वर हो, तो आपको बहुत ऐसे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं जिसपे आप ठीक ठाक छोटे मोटे गेन्स आप कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग यू विल डबल योर फंड्स इन अ मंथ, नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन शायद साल के अंदर आप 80 से 100% तो जरूर निकाल पाओ, विच इज अगेन अ वेरी बिग रिटर्न, राइट। वो शायद इस साल आप बना पाओ क्योंकि मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अ लिटिल फेवरेबल दिस ईयर, शायद पिछले साल भी बना लेते, शायद उसके पिछले साल और बना लेते क्योंकि बहुत बड़ा बियरिश रन आया था। तो गाइस देखना, यहाँ पे हम दोनों साइड ट्रेड लेंगे, हम बायर्स नहीं बनेंगे, हम सेलर नहीं बनेंगे, हम क्या बनेंगे, हम बनेंगे प्रॉपर स्पेक्युलेटर्स की भाई इस पॉइंट पे देयर इज अ शॉर्ट, इस पॉइंट पे देयर इज अ लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग क्या होता है, बाई करना, शॉर्ट क्या होता है, सेल करना, ठीक है। तो ये सब चीजें क्लियर है। कुछ डाउट है किसी को, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, किसी को कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो बिफोर वी मूव अहेड। चलो गाइस, तो इन द सेम वे चलते हैं अभी हमारे कॉइन स्विच पे, ठीक है। सो इस पे मेरा लॉगिन नहीं है तो मैं लॉगिन एक बार कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट लॉग इन गाइस। तो आपको मैं दिखाऊंगा हाउ यू एक्चुअली प्लेस योर फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। 121702 मेरा ओटीपी है 121702। चलो सो गाइस देखो, ये हमारा कॉइन स्विच प्रो का प्लेटफॉर्म है, ओके। सो नाउ वी विल सी कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, मेरे वॉलेट में अराउंड 23,000 रुपीज पड़ा है जस्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है। तो आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या होता है यहाँ पे। नाउ आई विल डू वन थिंग, मैं सिंपल एक $10 का यूएसडीटी का परचेस करूंगा, ठीक है। तो मैं जाऊंगा स्पॉट के अंदर, फिर मैं जाऊंगा बीटीसी आईएनआर पे, मैं फिर यहाँ पे यूएसडीटी आईएनआर क्लिक करूंगा, फिर देखोगे यहाँ पे अवेलेबल आईएनआर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर्स हम यूएसडीटी से करते हैं ट्रेड, गाइस याद रखना। हम किस चीज से करते हैं फ्यूचर्स, हम करते हैं यूएसडीटी से ट्रेड फ्यूचर्स को। तो यहाँ पे सारी चीजें डॉलर्स में बात होगी, राइट। तो डॉलर्स बोलो यूएसडीटी बोलो एक ही बात है, मतलब एक ही बात टेक्निकली नहीं है, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम यूएसडीटी को डॉलर्स भी कह लेते हैं। नॉट विजिबल, इज इट नॉट विजिबल गाइस? क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन शेयर करना, स्क्रीन नॉट विजिबल है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने तो गलत स्क्रीन शेयर कर रखा है। हाँ अभी आपको दिख रहा है? कैन यू सी दिस गाइस? हाँ तो मैं क्या कह रहा था आपको, या सो वॉलेट एंड फीस पे देखो मेरे पास इतना बैलेंस अवेलेबल है, ओके। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें यूएसडीटी परचेज करना होगा। तो यूएसडीटी परचेज करने के लिए हम क्या करेंगे, बीटीसी आईएनआर पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, फिर हमें यूएसडीटी आईएनआर वाला पेयर दिखेगा, इस पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे अवेलेबल आईएनआर 23,000 रुपीज दिख रहा है हमें। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल 1,000 रुपए का यूएसडीटी खरीद लूंगा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट डू दैट, 1,000 रुपए का खरीद लेते हैं। सो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, टोटल आईएनआर वैल्यू में कर लेता हूँ 1,000 रुपए, ठीक है। मुझे कितना मिल रहा है, मुझे मिल रहा है अराउंड $11। तो मैं प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ, ऑर्डर प्लेस्ड। आपको यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है, ओपन है, इट शुड गेट एडेड प्रीटी क्विकली। और देखो यहाँ पे कैसे नौबत आ रखी है, ये इस अकाउंट पे लूना लिया हुआ था बहुत पहले, जिसमें 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था, अभी बस 4 रुपए बचा है। एनीवेज होता रहता है, नॉट अ बिग डील। इसीलिए रैंडम किसी भी कॉइन पे कभी इन्वेस्ट मत करो, ट्रेड करो, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। और हाँ गाइस, एक चीज याद रखना, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है टॉप 5 कॉइन से आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिटर्न मिलेगा टॉप 5 टॉप 6 कॉइन्स में मिलेगा, बाकी सब में ऐसे फर्जी का रिटर्न होता है। लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू, those projects which are already established, they are gonna expand more as compared to some new startup, ठीक है। तो इसीलिए XRP, सोलाना, इथेरियम, BNB, BTC, इन 5 कॉइन्स को छोड़ के आपको क्रिप्टो में कहीं और इन्वेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड। हाँ इस पे आप कार्डानो और LTC को भी ले सकते हो, कार्डानो एंड लाइटकॉइन। इन 7-8 कॉइन्स को छोड़ के कहीं इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है गाइस, लेट बी वेरी क्लियर। अगर मार्केट भागेगी, इनमें से कोई ना कोई बहुत भाग जाएगा और आपको बहुत अंत का पैसा देके जाएगा, ठीक है। और आप सेफ रहोगे, यू विल एटलीस्ट बी सेफ।
अब कितने लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो चिल गाय, पीनट, फिर अलाना फलाना, वीफ, राइट? यू मस्ट हैव इन्वेस्टेड इन ऑल दोस कॉइन्स. Yeah, Tron is also a good project. ठीक है, Tron is also a good project. I won't deny, but Tron का जो volatility वो मेरे हिसाब किताब से थोड़ा थोड़ा ज्यादा है, so I don't invest in Tron. मैं तो बस 5 टॉप 5 टू टॉप 6 कॉइन्स होल्ड करता हूँ. और मुझे लगता है देखो XRP शाइन करेगा, इट कैन गो टू $10, who knows. सोलाना शाइन करेगा, इट कैन गो टू $1000, who knows, राइट? तो मेरे हिसाब से it is not worth taking risk out of those 5-6 coins on the top 5 on the crypto market cap list. उसके बाहर आप करोगे फिर फालतू का रिस्क ले रहे हो. ले सकते हो if you are a very good keen researcher, you can do it. I'm not saying you can't do it. लेकिन जनरल इन्वेस्टर के लिए, जिसको नहीं पता है चीजें, जिसको इतना शायद मार्केट समझ नहीं आता, तो उनके लिए इतना ही काफी है. और वो आपको बहुत प्लेंटी रिटर्न दे जाएगा अगर मार्केट आपको भागते हुए दिखता है तो. ठीक है, लिब्रा रग पुल की वजह से मीम कॉइन सा उड़ गया. सोलाना इज क्रश्ड बिकॉज ऑफ द, मैं ऑब्वियसली यू आर राइट. देख लो ट्रम्प के साथ, देख लो क्या हो गया, मेलानिया के साथ देख लो. डजंट मेक सेंस यार, डजंट मेक सेंस. ठीक है, चलो आ जाओ, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है. नाउ यू कैन सी इन द पोर्टफोलियो आई हैव, कहा गया भाई, एक सेकंड, लेट मी रिफ्रेश. सो आपको यहाँ पे दिख रहा है पोर्टफोलियो पे मुझे USDT नजर आ रहा है $11, राइट? आई हैव $11 ऑफ USDT. नाउ लेट मी टेक अ ट्रेड. ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं चलूंगा हमारे फ्यूचर्स के सेगमेंट पे. तो ऊपर आपको फ्यूचर्स दिख जाएगा. अब गाइस बताओ क्या खरीदा जाए, व्हाट शुड आई बाई? मुझे क्या खरीदना चाहिए? मुझे लग रहा है XRP जाएगा ऊपर, तो खरीद लेते हैं. ठीक है, दिखाता हूं आपको कैसे लिया जाता है. सो लेट मी जस्ट फर्स्ट क्लिक. अभी देखो यहाँ पे फ्यूचर्स पे आए हम, तो यहाँ पे हमें सब कुछ BTC USDT, ETH USDT ऐसे दिख रहा है. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि BTC का प्राइस हमें USDT में शो हो रहा है, राइट? तो सब कुछ यहाँ पे जो बेस करेंसी है दैट इज USDT गाइस. ठीक है, तो हम चलेंगे XRP पे. चले गए हम XRP पे. नाउ लेट्स टेक अ ट्रेड. ठीक है, कैसे लिया जाता है? लेवरेज मैं यहाँ पे दुगना सेलेक्ट करूंगा. मतलब मेरे पास 1000 रुपए, 1000 का 2000 का मैं पोजीशन बनाऊंगा. 1000 रुपए से मैं 2000 रुपए का पोजीशन बनाऊंगा यूजिंग ऑल द मनी आई हैव. मतलब USDT जितना भी मेरे पास पड़ा है, मैं 2000 में 2x का लेवरेज ले लिया, मैं बाई करूंगा. एंड ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे मैं 100% क्लिक कर दूंगा, विच मीन्स 20 USDT का मैं पोजीशन बनाऊंगा. राउंड ऑफ कर देते हैं 20 USDT. ठीक है, नाउ यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा हुआ था, मार्केट कर देंगे. ठीक है, नाउ विल क्लिक ऑन बाय अलोंग. अब देखो गाइस, मेरा यहाँ पे XRP आ गया, दिख रहा है आपको? दिस इज XRP गाइस. ठीक है, नाउ आई विल होल्ड ऑन टू दिस XRP. मैं देखूंगा ये क्या करता है क्या नहीं करता है. आई विल होल्ड ऑन टू दिस. दिस इज हाउ यू टेक अ ट्रेड. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी ऑफ कॉइन इज 7 XRP. और 7 XRP कितने में आता है? 18 USDT में आता है. इस पे क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा. एवरेज एंट्री मेरा 2.60 पे हुआ है. अभी प्राइस चल रहा है 2.61, जो थोड़ा सा भाग गया है. लिक्विडेशन प्राइस विच मीन्स इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैंने 50% पैसा दिया है 2x लेवरेज पे, विच मीन्स कि मार्केट अगर 50% फॉल आ जाए तो 2000 रुपए के पोजीशन पे 1000 रुपए का लॉस होगा. विच मीन्स कि 50% नीचे मेरा लिक्विडेशन प्राइस है. तो 50% नीचे लिक्विडेशन मतलब मैक्स लॉस में कितना कर सकता हूँ? जितना मैंने पैसा डाला है उतना ही मैं कर सकता हूँ मैक्स लॉस. तो 1000 रुपए ही तो डाला हूं मैं. 1000 का 1000 कब लॉस होगा? जब मार्केट 50% गिर जाएगी. यस पंकज, यू रेज्ड योर हैंड, बताओ. ये कंपेनियन मोड आपने चलाया है क्या? नो वरीज. ठीक है, तो इस तरीके से हमने XRP खरीद लिया है अभी. नाउ देखो आप, XRP हमारा लिया हुआ है. इफ आई वांट टू एग्जिट दिस ट्रेड, यहाँ पे एग्जिट नाउ का ऑप्शन आ रहा है. लिक्विडेशन प्राइस एग्जैक्टली 50% नीचे है, तो 2.6 का 50% हमारा 1.3 होता है. मार्जिन यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी मार्जिन इज $9. सो क्लियर कट, इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, कोई दिक्कत नहीं है. समझ गए गाइस? क्या आपको ये चीज समझ आया? वेर यू एबल टू अंडरस्टैंड? चलो सही है. एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट? किसी को कुछ भी डाउट है तो बता सकते हो. नगेश बाबू, कुछ हो गया क्या आपको? कोई कुछ परेशानी? एनी प्रॉब्लम? No, I did not actually get it. Sorry.
Yeah. So what's the doubt? Like, can you just elaborate once? No, can you please go back to the same example and just show me like how it works? Like I'm very new to these features. I do the spot trading, No but I worries. don't do the. I am actually interested to do this, but yeah, you can Yeah, help sure. me over there. See, Sure, sure. basically, say two things you said. Like one is for the short and one is for the long. You want to Right. hold it, that is for the long, and if Yeah, you want to sell it, that is for the short. But right. here in the futures, Hmm. what you said that if you buy the futures, like you can invest it, let's say for 1,000 rupees, and you can buy how many number of X you want, you can buy it. You Yeah, want to 2X or 3X or 5X. right. Suppose whatever you predicted, Hmm. the same thing is happened, that much of amount you'll get it. Yeah, Suppose if your prediction go wrong, then that much of amount you need to pay back. yeah. Correct, right? Hmm. So in this scenario, uh, what is the time? Like, see, in the regular markets, right? The stock market, I think that happens within a day or something. Hmm. The futures will be covered within a week time or something. Here, what is the timeline? Will Yeah, it so be like five I'll minutes or half an yeah. hour, 4 hours? What is that? And where let is that it is mentioned? let me actually. I was coming to that only. Uh, so let's actually know like how futures work on coins, which are on in crypto in general. Okay. So I'll show you one slide. Okay. So everyone, guys, just stick to just follow this once. So I hope my screen is visible. I mean, loading आ रहा होगा. हाँ. So, guys, first let's understand when it comes to futures and crypto. So, we are trading on a different kind of futures. हम एक specific type of futures पे trade करते हैं. This is called as perpetual futures. अब what is perpetual futures? It means कि ये कभी expire नहीं होता है. All right. So, if you are taking a trade, अगर आप buy करके बैठे हो, अगर आप short करके बैठे हो, if you are having some position, then you don't have to have the concern कि when you want to sell it. You can hold it for as long as you want to. You got my point, Nagesh sir? No, like, see, you bought it in the previous example, you bought Yeah, it. right. And when are you selling it? When the moment you click on the execute, that moment it will be executed, or you see the market and so I'm sorry, I'm really not very clear about No worries, no worries. this. I'll explain. Okay, I'll explain. Just give me 1 minute. See, like I took a position. Okay, I took a position on XRP. Is this clear? Yes, yes, yes. Now the position size is 2,000 rupees. How is 2,000 rupees? Because मैंने You अपने invested 1,000, 1,000 and I took the leverage as 2x. 2x, correct. Yeah. Now XRP is trading at 2.6163. You can see this here on the Correct, chart, correct. right? Now I have my entry at 2.60. Okay. Now, if XRP, for example, I want to hold this XRP till it reaches $3. Hmm. So I'll hold it. As simple as that. I'll hold it for as long as the time taken by XRP to reach $3. As simple as that. Okay. So just for an example, $3 is here. This is just an expectation. Okay. Like this is based on my analysis. So you take a trade. First, you calculate the risk in this, and you also calculate ki what kind of returns you are gonna get. So you will have a fixed target and a fixed loss. Okay, is this clear? But when are you going to execute this? See, you are buying it for too long. I mean, because you are buying it for the 2x. Okay, and when are you going to sell it? See, selling depends upon what your target is for XRP. Right now, currently is at $2.6. It can reach $3. Okay. Okay. Yeah. So when it will reach the moment for me, for example, in my case, I want this to reach $3. When it comes to $3, I will sell it. So I'll wait for it. I'll wait for it to reach $3. It can take 1 month, it can take two months, it can take 5 months, whatever. Okay. You don't need to pay anything extra for this. Yeah. So as of now, there is no major fees that you have to pay extra. There is something called as funding fee, but that is quite marginal. Okay, let's be clear.
and there is no timelines. So There is no time limit. because in the stock markets we have a timelines. I think within the futures will be like 1 week or 2 weeks max. Right, After that, the futures will be expired. Right. So Right. futures have a expiry of futures have a monthly expiry in Indian market, and options used to have a weekly expiry. Right. But here we Here- don't have any expiry. No, we don't have anything. There So that means here you bought an XRP, Hmm. which is for the 2x of XRP, and Right. currently the trading price is 2.6, and you're expecting for 3 or let's say 4. Yeah. Maybe it will take another 3 days to go for $4. Right. Okay, once it go to the $4, you are going to sell this, Yeah. and you will get the 2x of money. Yeah. So 2,000 rupees, it goes to, say for example, 2.6 है, यहाँ से 100% rally कर जाए, so it goes up to $5.2. Okay, so in that case I'll make 4,000 rupees. Like 2,000 say I'll have 4,000 capital, I'll make 2,000 rupees as profit. You got my point? But where is that sell option here? I mean, Yeah, so sell option I'm showing you, right? So here you can see there is this exit now button available. correct. Yeah, so if I click on this exit now, this position will get exited. Oh, exit now is nothing but the sell. Yeah. You can also have a TP. Guys, you also follow this. You have a TP and a stop loss. So if you click on this option, add TPSL. TP is take profit, which means you are expecting it to reach $3, right? So here I'll mention 3. So I'll make this much profit, and when the price hits $3, the trade will automatically get exited. Okay. In the same way, I don't want the price to go below 2.4. For example, if it goes below 2.4, I'll exit the trade. So I'll place a stop loss. So here I'll do 2.4. So in that case, I'll lose 1.5 USDT. And in case it reaches 3, then I'll make 2.7 USDT. So if I confirm, then my TP and my SL is placed here. Okay. Is this clear? Okay. I understand now. Yeah. So this is So that's what like I had a question like, how long we can hold this. I thought maybe it will so I Yes. can buy, and if I feel that it's the whatever the coin which is bullish, I feel which is a bullish and it will go longer, I can buy it today itself for the future price, I mean for the current price, and I can sell it in the future price. Yeah, no problems. Not at all. Like there is no problem as such. You can do that. Okay. You can do that. But again, I'm telling you, make sure you use leverage very cautiously. Okay, because market may, it is not a big deal for some crypto coin to come down by 50%. Yes. Which one? I experienced it. I've been here for almost from 2017. Oh, okay. Cool. Yeah. I made a lot of losses also in dollars. Hopefully you are at the right place, and I believe we'll be able to make you some gains. Right? Yeah. We'll try our Thank you. best in that. Okay, don't worry. Cool. So guys, आप लोगों को पता लग गया कि किस तरीके से हम TPSL प्लेस करते हैं. I hope this is clear. अभी for simplicity मैं इस TPSL को कैंसिल कर दूंगा, तो I'll go to open orders, या फिर मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, मैं open orders पे जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे कैंसिल ऑप्शंस आ जाएंगे मुझे, ये TP और SL का ही ऑर्डर्स हैं, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा. ठीक है, तो नाउ आई एम होल्डिंग द ट्रेड, लेट मी जस्ट होल्ड इट, एंड इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो या होपफुली दिस इज क्लियर गाइस. नाउ फ्रॉम हियर वी विल, यस हैंगमैन बताओ. Sorry to interrupt. या नो वरीज. एक डाउट था, like not exactly a question. या श्योर. तो मैंने एक बार क्या किया था, मैंने ओवर DCA किया था, मतलब मार्जिन मैंने रैपिडली बहुत इंक्रीज किया जब वो प्राइस ऊपर जा रहा था, तो मुझे लिक्विडेशन प्राइस ऑटोमेटिकली 0 गया, मतलब वो लिक्विडेट होगा ही नहीं, राइट? राइट, वो कभी नहीं होगा. ओके, मतलब 0 पे भी आएगा तो वो होगा. राइट, बिल्कुल. तो 0 पे तो देखो टेक्निकली कुछ चीज आ नहीं सकता है 0 पे, राइट? सो हाँ, XRP तो आ नहीं सकता है. हाँ, exactly. Yes, Fabric Nerd. Yeah. Yes, ma'am. You wanna ask something? No, I don't want to ask anything. Cool. No worries. Yeah. Anyone else is having any doubt? किसी को कुछ questions है तो आप पूछ सकते हो.
Now, guys, देखो अभी since this was the first session for all those people whom we have added on the crypto futures GT CoinSwitch group, ठीक है? So I hope you guys have learned something new जो नए हैं, and from here our main goal will be to focus on how to actually trade. ठीक है, कैसे आप profitably trade कर सकते हो. So this will be a bit of technical analysis, this will be a bit of risk management, everything combined. And yeah, we have been trading for a pretty long time, guys, like काफी टाइम से. And for the last 6 months we have been with CoinSwitch. हम regularly live trade कर रहे हैं. So we have been regularly sharing signals also, सब कुछ कर रहे हैं. So you guys are very much aware कि हमारे trades कैसे चलता है, ठीक है, किस तरीके से we are doing. So hopefully that will be something that is beneficial जो सब लोग यहाँ पे हैं, जिनके लिए जो यहाँ पे है, ठीक है. So guys, coming to any questions, if you have anything to ask, please go ahead. पूछ सकते हो आप. Hello. Yes, buddy. The day I did a scalp trade on CoinSwitch with 50x leverage, made around $11 and ended up paying $12 as fees. So that felt like very bad. So Yeah, so lot of commission. we can't do anything about that. Like, yeah. If you did the same in Indian market, you would have paid more fees. Yeah, which resulted in the loss of Yeah. $1. The problem in CoinSwitch is even CoinSwitch is charging fees, and then you have to pay TDS, and then even the government is charging taxes. Yeah. So profit बहुत minimalistic रहे. Nice. Minimal रहे. It's just about your targets, okay? Crypto में getting 10% move in Bitcoin is not a big deal. Like, it is very, very small thing for this market. So all you have to do is you have to perfectly capture move. ऐसा नहीं कि 0.5% का move capture करने आप ज्यादा leverage के साथ आप बड़ा position कर रहे हो. That doesn't make sense. It's just like कि यार आपने 10 lot ले लिया option में, you took 10 lots of Bank Nifty 50,000 put option, and वहां पे आपने 1000 रुपए बस कमाया. तो आप क्या करोगे? आप 10 लॉट 20 400 रुपए तो आप 500 रुपए तो आप फीस पे करके जाओगे, राइट? सो इट इज द सेम थिंग, ओके. हाँ, सो द आइडियल वे ऑफ गेटिंग रीड ऑफ फीस इज इंक्रीजिंग योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस. आप एक बड़ा टारगेट के साथ खेलो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. यू गो फॉर 2% मूव, 1% मूव विल बी वेरी गुड फॉर एवरीवन, आई बिलीव, ठीक है. सो इन दैट वे यू ट्राई टू मैनिपुलेट द ट्रेड्स, फिर आपका ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई इशू नहीं होगा, राइट? कूल. सो गाइस, आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला. टुमारो विल हैव द सेशन एट द सेम टाइम, ठीक है. तो टुमारो वी विल फोकस मोर ऑन टेक्निकल एनालिसिस. मोबाइल एप्लीकेशन क्या ये सिस्टम थोड़ा मोबाइल में आप दिखा सकते हो क्या? तो मोबाइल के लिए ना मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर कर दूंगा. हमने लाइव क्या कहते हैं CoinSwitch के यूट्यूब चैनल पे हमने लाइव दिखाया था, ठीक है. तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, हम ग्रुप पे अभी कुछ टाइम बाद ही वी विल शेयर द वीडियो, आप उस पे देख लेना. फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स पे ही हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है आदित्य? विल यू बी एबल टू फॉलो दैट? आप कर पाओगे? हाँ, ठीक है. यस हैंगमैन. Yeah, yesterday we discussed about that available balance in USDT, right? While increasing the margin, थोड़ा See, fluctuation रहता है. available balance in USDT. उसका कुछ update हो? No, see, like देखो spot में USDT दिखाना, it goes like, see, आप कह रहे हो आपके लिए शायद. No, not that. Which one? Futures market में ही कल मैंने बोला था कि जो available USDT अभी तुम्हें 1.70 दिखा रहा है, हाँ. and when you go to increase the margin, it will show 0.1 or 0.2% less. इधर margin पे click करो. Fees, I believe. Fees ही reason है अभी यहाँ पे most probably, जो मुझे लगता है. Margin पे भी Obviously आपके पास available $1.7 है, right? अब जब exit करोगे position को, तो वो तो fees अपना छोड़ के ही करेगा ना, समझ रहे हो? नहीं. हाँ. Not that. Can you click on margin on the screen? Yes, okay, sure. Okay, so अच्छा मेरे screen पे कह रहे हो क्या आप? Yeah. हाँ. So if I click on this,
So available margin available is 1.69 USDT. Yeah, available is 1.70 here in the market. Yeah, so there is Here it's showing 0.01 1.69. difference. वो जो कह रहे हो आप, Yeah, yeah. हाँ, वो कह रहा that is again due to fees, I believe. Fees ही है. Fees is the reason. Is it fees? Because it keeps happening regularly and Obviously, it is fees, right? 0.01 USDT is what is available. So yeah, that's fees. They have to नहीं leave. मतलब पूरा मार्जिन यूज करने का मौका ही नहीं मिलता है। बात वही है ना कि फीस का आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, एंड सी लाइक इफ बाय एनी चांस पोजीशन गेट्स लिक्विडेटेड, उसमें एक्स्ट्रा फीस लगता है, सो दे कीप सम बफर, और कुछ नहीं है, दे कीप सम बफर. ओके, या हेलो। या विशाल, एक दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये है बताइए. कि जैसे अपन यूएसडीटी में स्पोर्ट, जैसे अपन ने यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लिया जो भी अमाउंट, ठीक, क्या तो मैंने सपोज 95 के प्राइस पे यूएसडीटी में कन्वर्ट करे कुछ डॉलर, ठीक है. ठीक है। तो हाँ. अभी मैंने उससे कुछ ट्रेड ले लिया सपोज, तो हम्म. अभी मेरे को अच्छा खासा अमाउंट मैंने ले रखा है यूएसडीटी में, अगर मेरे को उसको एवरेज करना है फिर से, तो मैं अगर स्पॉट वॉलेट पे कम प्राइस पे खरीदूंगा तो वो जो वापस से ट्रेड एंड होके आएगा तो एवरेज हो जाएगा, या फिर क्या होगा? एवरेज एज इन लाइक आप यूएसडीटी का प्राइस एवरेज कर रहे हो? मतलब हाँ, इस पे फ्यूचर पे ट्रेड लेने के लिए लेना ही पड़ता है ना, तो मैंने 95 96 की प्राइस पे ले रखा था पहले, तो अभी 5 to 6 के का मेरे वहां पे लॉस है स्पॉट में, क्योंकि वापस रिटर्न बैक तो स्पॉट में होना है। राइट. तो फिर अभी अगर मैं 90 के प्राइस पे बाय कर लेता हूँ, बाकी पैसे ट्रेड में लगे हुए हैं सपोज अभी, और अगर अभी 90 के प्राइस पे बाय कर लेता हूँ तो वो एवरेज हो जाएगा, या फिर 95 की प्राइस पे ही रिटर्न आएगा, या फिर अभी जो करंट एवरेज हो जाएगा, जस्ट एज यू डू इन फ्यूचर, सेम रहता है हमारा. ठीक है. ना, वो तो ठीक है सर, बट जैसे अभी 91 की प्राइस चल रहा है, तो वो तो ट्रेड चल रही है वो 95 के अकॉर्डिंग चल रही है या 91 के अकॉर्डिंग चल रही है? उससे कोई मैटर ही नहीं करता, आप तो यूएसडीटी पे करोगे, जितना यूएसडीटी आपके पास अवेलेबल है. यूएसडीटी आप 2 रुपए पे खरीद के आप 100 यूएसडीटी ले आओ, फर्क नहीं पड़ता. यूएसडीटी जितना फायदा होगा उतना आप वहां पे बेचोगे. सो और हाँ. एक सर ये है कि जैसे मैंने छिल गाय ले रखा था, तो अभी जैसे सपोज मैं मार्जिन इतना ऐड कर दूं कि प्राइस जीरो हो जाए, अगर गलती से जीरो भी हो जाता है तो कोइन भी लिक्विडेट हो जाएगी प्राइस? जीरो होने वो 80-90% डाउन भी चला जाए, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है. इट्स नॉट अ बट बिग. जीरो नहीं होगा? जीरो नहीं होगा तो कौन सा भरोसा है कि वो वापस आपके बाइंग प्राइस पे आ जाएगा, मेरा कहने का हाँ, मतलब. वो सही है, बट सर जैसे जीरो तो मतलब जीरो होने के बाद वो लिक्विडेट जीरो हो जाएगा ना? जीरो नहीं होगा, जीरो ऐसे नहीं होता है. 0.01 वगैरह कुछ रहता है, ये तो उसके पहले डीलिस्ट ही हो जाता है. ठीक है, तो जब हाँ, डीलिस्ट हो जाता है तो वैसे ही खत्म हो जाएगा आपका पोजीशन. ओके ओके, थैंक यू। Yeah. So yeah, all that said, I hope आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हुई है आज. So tomorrow we'll have a session on technicals. Make sure to attend it, guys. कैसे ट्रेड किया जाता है, किस तरीके से 2-4 strategies we will discuss. We have something for everyone again tomorrow. So yeah, with that said, let's close the session. Again, जो live trading में attend करना है, you can join the session. We'll circulate the links pretty shortly. Okay. जो Thank you. विशाल, हाँ बताओ. 8:30 वाला क्लास होगा क्या अभी? हाँ वही कह रहा हूँ ना, लाइव ट्रेडिंग सेशन होने वाली है अभी. ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. अ क्विक फीडबैक अगर आप लोग देना चाहो तो, फॉर दोज हु आर न्यू, हु आर अटेंडिंग माय सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, you could share me a quick feedback in the chat so that I can feel a little motivated. Okay. Class. Yeah. So कोई भी नहीं लिखा यार. No worries. Guys, no worries. Thank you so much. Let's meet tomorrow. Okay. Goodbye. Good night, everyone. Thank you so much. Yeah, we will share you the recording. Don't worry. ठीक है. Let me stop it. And कल मिलते हैं आप सभी.